बेटा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 100% आपके मन में ये डाउट आया होगा। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को ग्रुप करते हैं किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। इस वजह से क्या हुआ है, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को प्लांट किंगडम से निकालकर किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर होते हैं। और अमीबा और पैरामीशियम को भी प्रोटिस्टा में रख दिया गया। पर जो ईस्ट है, यूनिसेलुलर है, उसको उठाकर हमने किस में रखा? फंजाई में। तो ये डाउट आपको भी आया होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है। तो जब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस देखते हैं, एक बार एनसीईआरटी की लाइन देखिए। तो इन बेसिस में न्यूट्रिशन और सेल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो जब हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो ईस्ट होता है उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट में मुझे सेल वॉल या तो सेलुलोज की दिखती है या एब्सेंट होती है बेसिकली। और एक और जो हम क्राइटेरिया देख रहे हैं, न्यूट्रिशन। तो ईस्ट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का होता है, जो मोस्ट फंजाई में प्रेजेंट होता है। तो इन दो क्राइटेरिया के ऊपर हम उसको किस में रख देते हैं? फंजाई में रख देते हैं। एडिशनली क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ईस्ट होता है वो बडिंग शो करता है, और जैसे फंजाई में ग्लाइकोजन होता है ना, वैसा ही स्टोरेज हमारे पास किस में होता है? ईस्ट में होता है। अब मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा जो इसको और ज्यादा सपोर्ट करेगी। एक बार ये लाइन देखो। ये लाइन कह रही है कि जितने भी प्रोक्रियोट्स हैं उन सबको रखा गया है मोनेरा में, लेकिन इसमें सिर्फ लिखा हुआ है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ऑल वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ना एक जनरलाइज क्राइटेरिया है, इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए क्या हुआ है, ईस्ट को हमने फंजाई में रखा है और बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। एक बार ये पूछना अपने फ्रेंड से, उसको शेयर करना और बताना मुझे कि क्या आपको पता था